आपने बताया रेशमा जी कि आपने शादी के लिए इनसे जब तैयार हुई ये तो प्रपोज इन्होंने ही किया आपको। जी। ठीक है। और आपने बताया कि पहले मिल लो एक बार, बाद में ऐसा ना लगे कि हमारा चेहरा देख के डर जाओ भाग जाओ। और आपने कहा ट्रस्ट है ही नहीं, क्योंकि एक पिता जो आपकी माँ को छोड़ के चले गए बचपन में, तो आपने वो दुख, बिना पिता के जीवन जीना एक बहुत कठिन काम होता है। फिर कोई व्यक्ति आता है वो आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर जाता है। तो मतलब पुरुष नाम पे, मर्द नाम पे आपको ट्रस्ट था ही नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। फिर आपकी जीवन में अशोक जी आते हैं, तो शादी आपने कहाँ की, मतलब पहले तो बेंगलोर में? नहीं, हाँ, नहीं नहीं, हमने यहाँ किया था, दिल्ली में किया था। दिल्ली में क्या? पहले तो हम क्या हुआ कि हमने अपने रिलेशन को जब हमारी स्टार्ट हुई, पहले तो थोड़ा सा चला। फिर जब भरोसा धीरे धीरे होने लगा तो अपने रिलेशन को फिर भी हमने 1 साल लिया कि पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेते। तो 1 साल हो गया, फिर मैं घर लेके गई इनको अपना। तो घर वालों से मिलाया कि हम तो रेडी, घर वाले भी एक्सेप्ट करना चाहिए। घर लेके गई, 9 दिन ये मेरे घर पे थे, तो घर वालों ने भी बहुत पसंद किया इनको। फिर उसके बाद में इनके घर पे गई 1 मंथ के लिए, कि मैं पहले तुम्हारी फैमिली के साथ रहूंगी, अगर वो मुझे एक्सेप्ट करते तो मैं कर लूंगी। तो फिर वहां भी गई तो इनकी फैमिली ने तो बहुत अच्छा वेलकम किया मेरा। 1 महीने तक बहुत अच्छे तरीके से रखा। उस टाइम मेरा नया नया ऑपरेशन हुआ था, मेरी आईब्रोज थी ही नहीं यहाँ पे, तो मेरी सर्जरी हुई थी। तो यहाँ पीछे से बाल पूरा स्किन के साथ निकाल कर यहाँ पे लगाया गया था। तो मेरे सर पे ना बहुत ज्यादा जख्म भरा हुआ था। वो जख्म इनकी फैमिली ने, इन्होंने मेरा ठीक किया। शादी से पहले इन्होंने जख्म को मेरा साफ करना, ऑइलमेंट लगाना, मतलब शादी से पहले इन्होंने मेरा इतना केयर किया। तो मुझे लगा कि मेरी माँ के बाद अगर कोई है जो मुझे इस तरीके से संभाल सकते, तो वो यही है। तो इनके घर से आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें कर लेना चाहिए। तो कौन से सन में शादी की, क्या साल हो गया? 2018 में किया था, जुलाई में पहले निकाह किया हम दोनों ने हमारे घर पे। उसके बाद फिर हम 30,000 कोर्ट में हमने वो मंदिर है, आर्य समाज मंदिर, सारे समाज। वहां पे हमने फेरे लिए। एक एनजीओ की थी है, उन्होंने हमारी फिर कोर्ट मैरिज करवाई। हमने फिर कोर्ट मैरिज किया। तो जैसा कि आपने कहा कि आप मुस्लिम हैं और भैया हिंदू हैं, पंजाबी हिंदू है। पंजाबी हिंदू जी। हैं, तो समाज आपके परिवार की कैसा रहा, कि मना किया घर वालों ने? नहीं, मेरे घर वालों ने मना, उन्होंने कहा कि अलग कास्ट है तो तुम सोच लो एक बार। तो मैंने बोला मम्मी, अगर अब हमारे समाज के अगर कोई है जो मुझे अपना सकता तो लाओ, है ना। तो सबको तो मुझे देख के घृणा आती थी, सब मुझसे दूर भागते थे। तो एक बंदा है जो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरा अभी से इतना ख्याल रखता है बच्चों की तरह, तो मैं जात बिरादरी क्यों देखूं। अगर जात बिरादरी है तो वो है प्यार मोहब्बत और इज्जत जो वो मुझे दे रहे। तो मेरी मम्मी ने जब इनको देखा, इनसे मिले फोन पे, तो उन्होंने पहले बोला था कि कास्ट अलग है तो कैसे करोगे। मैंने बोला पहले एक बार मिल लो, फिर जो बोलोगी तब। आपके सर, आपके घर वालों को क्या रहा कि एक तो देखो, एक आपने बताया कि सामने शक्ल ऐसी और आपके साथ ये घटना घटी है, और फिर दूसरा धर्म भी मुस्लिम, तो क्या घर वालों ने राजी हो गए थे शुरुआत? तो धर्म को लेके मैं बताता हूँ, हमारे उधर ना पंजाब में ऐसा नहीं है। अच्छा। हिंदू मुस्लिम को लेके कुछ नहीं है। अच्छा। बाकी रही शक्ल की बात, तो हमारे शुरू से ही जैसे ना हमारे मामा थे, जब मेरे बाप पापा थे, तो लेडीज की इज्जत ही करते थे। हमें शुरू से जैसा माहौल में मैं पैदा हुआ वैसा ही सीखा है मैंने। नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। सेम चीज थी हमारे घर में। तो ऐसा कुछ नहीं था, ना इनको देख के हैरान हुए कैसी है। नॉर्मली जैसे आप जाते हो, नॉर्मली था सारा भी। नॉर्मली। जी। मेरी सास ने तो पहली बार जब मुझे देखा तो उन्होंने मुझे बहुत तेज गले लगाया, और वो खुद रोने लगी कि मुझे मेरी बेटी मिली। नहीं, ये मतलब सुनने में भले आपने सच बताया, लेकिन एक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह कहानी लगती लेकिन है ये कि सब बच्चे रियल बोले है। कि आपके साथ रियल है। रियल में हुआ, देखिए क्योंकि बाहर के असल में बोलते हम हैं, हम ये कल्पना नहीं नहीं कर बोलते कि सकते। कोई बोलता नहीं है। हाँ। हाँ बोलते हैं, लेकिन हमारे घर में नहीं कोई बोलता, बाहर के तो बोलते हैं, हाँ, आपको। रिश्तेदार तो वो तो हर चीज पे आप 2 नंबर कम आ जाएं उसमें भी बोलना होता है। रिश्तेदारों को तो वही छोड़ ही दो, क्या ही बताएं। हमारे घरों में कभी कोई प्रॉब्लम घरों में नहीं नहीं हुई। है। घरों में आपके दोनों तरफ से नहीं, नहीं लोग होना भी चाहिए। लोग तो भगवान को ही बोल देते हैं। ये बात तो सही है, भगवान को मंदिर जाएंगे, अगर काम नहीं है तो उसको भी गाली दे देंगे। तो अभी बच्चे वगैरह आपके? हाँ, मेरा एक 4 साल का बेटा है हमारा। अच्छा, 4 साल। 4 साल का बेटा है हमारा। मतलब जीवन खुशहाल जीवन। तो सर आप क्या करते हैं अभी, जॉब वगैरह? अभी सर मैं ना, मेरी आप मानोगे, मेरी मुझे 5-6 साल हो गए जॉब नहीं है। लॉकडाउन से जब से जॉब गई है, जब से अभी तक नहीं मिली। एक तो एजुकेशन कम है, और जो कोई जॉब मिलती है वो पैसे मांगता है पहले, कि भाई तुम्हें मैं यहाँ लगवा दूंगा पैसे। तो मैं रैपिडो में बाइक चलाता हूँ, जितना हो जाता है वो कमा लेते हैं। रैपिडो से? तो इसलिए ये बहुत अच्छी है। आप मानोगे, कोई हस्बैंड, मैं 4 साल तक घर पे था,
घर पे बैठा था, जाता था, ऐसा नहीं है कि जाता था, लेकिन नहीं मिलती थी। अब लोग बोलते थे यार तू घर पे है, हम जो मुझे पता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन लोगों के मुंह नहीं बंद करा सकते। तो इसने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तू घर पे बैठ के क्यों खा रहा है, ये उल्टा लोगों से लड़ती थी, तू क्या बोल रहा है। हाँ भाई, हम ये हमारे वरना बीच हमारे हमारे लिए ऐसे इस मामले में लेके हमें कभी नहीं हुआ। हमारे घर में राशन भी नहीं होता था कई बार, अभी तक वैसी सिचुएशन आ जाती है, लेकिन हम उस बात को लेके हमें कभी झगड़ा नहीं हुआ। या कभी इसके घर वालों ने बोला हो, इसकी मम्मी आती है, वो मुझे घर पे बैठा देखेगी, उसने कभी आज तक मुझे टोका नहीं है कि तू क्यों नहीं जा रहा, काम कर। अगर कोई बाहर का बोल लेगा उसको कान में, तो उसको डांट देगी, क्यों बोल रहा है, उसकी मर्जी है, वो दोनों साथ में बात करते हैं। दोनों खुश हैं भाई, ये धन माया तो लगी रहेगी जीवन नहीं भर। देखिए, ये इसलिए हम नहीं बोलते कि मुझसे शादी क्या एहसान हम मानते, वो बात नहीं है। देखिए, हस्बैंड वाइफ जो है गाड़ी का दो पहिया है, हम दोनों को मिलके कमाना है। अगर इनको जॉब नहीं मिल रही, मुझे मिल रहा है, हमारा घर चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। अभी ये देखिए, घर पे अगर रहते भी थे तो बच्चे को स्कूल लेके जाना, लेके आना, मुझे कहीं इवेंट है तो मुझे लेके जाना, घर पे मेरा हर एक काम में ये मेरा मदद करते हैं, हर एक काम में। तो ये भी कोई छोटा काम नहीं है ना, अपनी वाइफ को संभालो, वो घर बच्चे का की तरह संभालो। संभालना पड़ता है बच्चे कि की तरह मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे हर चीज के लिए इनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है। मैं अकेले दुकान में नहीं जा सकती, मुझे इनकी हेल्प चाहिए होती। तो ये मुझे इतना केयर करे, मेरे घर वाले देख रहे इस चीज को, तो वो फिर क्यों बोलेंगे, उनको पता है उनकी बेटी को वो लोग संभाल रहे बोलते, हैं। लेकिन बाहर लोग बोलते बाहर वो ही समाज कि हाँ, क्यों नहीं जा रहा, लोगों को क्या है, प्रॉब्लम है कि बाहर घर बैठ बैठ के के खा खा रहा है, रहा है, कोई बीवी का बात नहीं। कमाई खा रहा है। अरे पति को नहीं मिल रहा, बीवी उस लायक है तो वो कर ये रही है। मेरी नहीं है, ज्यादातर लोगों की है ये, क्योंकि हाँ, उनकी प्रॉब्लम है। आप मानोगे कईयों की प्रॉब्लम होती है, बेचारा पता नहीं क्यों है, क्या है, तो हमें वो चीज नहीं लेके नहीं, हम लोग भी, जैसा हमारी टीम भी है, तो लोग कहते हैं कि आप धर्म को लेकर बना, मेरा धर्म से कोई लेना नहीं, हम सोच के खिलाफ हैं। सोच तो भाई किसी की भी खराब हो किसी सकती की है, भी खराब हो ठीक सकती है। जिनकी सोच खराब, हम उनके खिलाफ है। हमेशा अब रहते मंदिर में बैठे पुजारी की भी हो सकती है, मस्जिद में बैठे मौलवी मौलवी की की भी हो सकती की है। सोच को तो किसी सोच की को खराब किसी को नहीं कर सकते। तो मैम, आप कहाँ जॉब करते हैं अभी? HDFC लाइफ में हो, सीनियर एसोसिएट। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो यहाँ कब से कर रहे हैं जॉब आप? 2 साल हो गए मुझे। 2 साल यहाँ दिल्ली में? जी, यहाँ पे गाजियाबाद। हाँ, गाजियाबाद में करते हैं। 2 साल से जॉब कर रही हूँ, बाकी गाजियाबाद में तो मुझे 4 साल होने वाले। पहले नोएडा में थी, होटल में, 5 स्टार होटल था, वहां 2 साल थी मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत जॉब, एक्सीडेंट के बाद भी जब मेरी पहली रोशनी आई मेरी आंखों का, तब हॉस्पिटल से लोग क्या करते, घर जाते, मैं घर नहीं गई। मैं सीधा वहां से साउथ चेन्नई से डायरेक्ट मैं मुंबई चली गई कि पहले मैं कोई जॉब ढूंढूंगी, पहले काम करूंगी, उसके बाद जब पहली सैलरी मेरे हाथ में आएगी और वो पैसे लेके जाऊंगी और अपनी माँ के हाथ में रखूंगी, तब मैं घर पे कदम डालूंगी। तो मैं घर नहीं गई जब थी। आप पहली बार जॉब करने गए तो आपके साथ कुछ भेदभाव हाँ, समाज हुआ था बहुत बार कि पहले तो जॉब दे नहीं रहे थे कि ऐसा फेस देख के हम दिन का शुरुआत करेंगे, आपस में बात करते थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस को लेकर मुझे नौकरी नहीं दिया गया कि ऐसा फेस देख के वो दिन का शुरुआत कैसे करेंगे। और बहुत जगह था, एक कॉल सेंटर था जहाँ पे हैंडीकैप लोगों को नौकरी मिलती है, जो ब्लाइंड है उनको भी वो नौकरी देते हैं, जो चल फिर नहीं पाते उनको भी। तो वहां मुझे जॉब लगी थी पहली, कॉल सेंटर में। हाँ, बैंगलोर में। तो वहां से शुरुआत हुई मेरी, वहां से समाज एक्सपीरियंस। समाज तो भेदभाव अभी भी कभी अभी मेट्रो भी में जाते करती है, होंगे अभी लोग, भी अभी भी करती करते होंगे आपके साथ? है। अभी भी करती है। सोशल मीडिया पे भी करती है कि ये रियल फेस थोड़ी है, मार्क्स लगा रखा है फॉलोअर्स के लिए, लाइक के लिए मार्क्स लगा रखा है। अभी भी कहते इससे कौन शादी कर लिया, इसका मुंह तो देखो, तू जा अपना मुंह सुधार के। बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं। और उसी में से बहुत सारे ऐसे फॉलोवर्स है जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दीदी आई लव यू, दीदी आई लव यू। आप मेरे वीडियो में देखना, 100 से ज्यादा आपको आई लव यू मिलेगा। कहते हैं ना, हाथ की 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। कुछ फॉलोवर्स है जो बहुत हेटर्स है, और कुछ इतने ज्यादा है कि अगर मैं उनसे बात करूं तो इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैं लाइव भी आती हूँ, दीदी मुझे लाइव बात करनी, लाइव अगर मैं उनको ले लूं इतना ज्यादा वो खुश होते हैं कि मैं क्या बोलूं। तो बहुत प्यार करते हैं मेरे फॉलोवर्स मुझे, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोशल मीडिया पे आपने बताया 4 साल से, तो ये सोशल मीडिया की कहानी कैसे है? अभी आपने बताया कि 2,93,000 कुछ ऐसे आपके 90,000 से प्लस हैं, 289 283 के है। 283 के। तो ये कब से ग्रोथ होना शुरू हुई? अभी 3 महीने हो गए, 2-3 महीने हुए। 3 महीने में इतने एकदम से हो गए? 4 साल से तो 250 थे। अच्छा 4 साल के बाद एक वीडियो वायरल हुई, एक दिन में 5 मिलियन हो गया। अच्छा। उसके बाद अब जारी 10 मिलियन, 11 मिलियन, 8 मिलियन, उसके बाद काफी सारे गए,
तो फिर ये ग्रोथ पकड़ा, तो 2-3 महीने में इतना हुआ अभी। लेकिन स्ट्रगल इसके पीछे 4 साल का है, तभी 4 साल के बाद ये हुआ तो है। कोई इनकम नहीं अभी इस इंस्टाग्राम से है, मेकअप शूट का आ जाता है मेरा। अच्छा मेकअप शूट के लिए आता तो वो पे कर देते। बाकी पॉडकास्ट वगैरह के लिए जाती हूँ तो फिर बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो पे करते। और बाकी यहाँ पे स्टेज शो वगैरह में तो नहीं पे करते। अच्छा मेकअप शूट वगैरह में मिल जाता है, कोलेब्रेशन आ जाता है। जी मतलब थोड़ा बहुत हाँ खर्चा थोड़ा चल बहुत। जाता जॉब आप कर ही रहे हैं और यूट्यूब में तो अभी शुरुआत हुई है। यूट्यूब पे हाँ अभी पहला पेमेंट आया नहीं। उम्मीद है कि इस मंथ के आखिरी तक पहला पेमेंट आए। आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी भी आप लोग बस हमारे आप लोग साथ दो, सपोर्ट दो, नहीं नहीं प्यार दो, बिल्कुल वही बिल्कुल चाहती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल देंगे और हम तो चाहेंगे कि हमारे बोल विभाग के जिनके जितने भी दर्शक हैं दीदी को सपोर्ट करें और ऐसे लोगों को ज़रूर करें जिन्होंने जीवन जीना सिखाया है लोग छोटी छोटी बातों पे। और मेरे लिए बड़ी दुखद है मेरा मतलब एक मेरा दोस्त था बड़ा अजीज और कल उसने जहर खा लिया। ओहो अब जो अभी पिछले साल शादी हुई तो पता नहीं छोटी छोटी बातों पे लोग यही जीवन में गलत बात है। सोशल मीडिया में आने का सबसे बड़ा जो मेरा मकसद है वो है एसिड सेल को स्टॉप करवाना। ऐसे लोगों से मिलना, उन तक मेरी वीडियो पहुंचाना जो छोटी छोटी प्रॉब्लम को देखकर वो हार जाते। तो इसमें भी एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें भी भेदभाव होता है जैसे आपके साथ भी एक घटना घटी किसी के ऊपर फिल्म बन जाती है ठीक है कोई किसी के नाम को यूज करके उस चीज़ को उस पीड़िता को मैं नहीं कहूँगा भगवान ना करे किसी के साथ हो लेकिन जिसके साथ हो गया उसके नाम को यूज करके उसके फेस को यूज करके पैसा कमा रहे हैं हाइप कमा रहे हैं टीआरपी कमा रहे हैं एनजीओ वाले भी बहुत सारे कर रहे हैं असल में करना क्या चाहते हैं जिनके साथ असल में है उनकी जो तो असल में हमारा जो है ना, हम अगर सफल हुए, जो आपका सपोर्ट रहा तो सफल हुए, हम ये करना चाहते हैं कि हम एसिड अटैक जो सर्वाइवर्स हैं तो हम उनके लिए ना ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि खुद से करें, किसी एनजीओ पे डिपेंड ना रहे, किसी और पे। कुछ ऐसे भी हैं जो सहारे, जरूरी नहीं है लड़कियां ही हैं, लड़के भी हैं। जो एक लड़का हो बेचारा एक ही था, ई रिक्शा खरीदा उसने, ई रिक्शा लेके गया, उसको लूट लिया, उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, उसकी छत भी नहीं है। तो मैम आप ये आपका क्या ड्रीम है जैसे आप क्या सोचा हुआ है आपने अभी तो एक ही ड्रीम है कि एक बहुत बड़ी मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, जो मैं अभी कर रही हूँ। बहुत जगह भी TEDx में भी गई हूँ, जॉस में भी गई हूँ। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में बुलाया जा रहा भी स्पीच देने के लिए ताकि लोग मुझसे और मोटिवेट हो। तो यही एक मकसद है मेरा कि मैं समाज में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो मैं थोड़ा सा बदलाव ला सकूं। किसी को, किसी का चेहरा देखिए, गलती हमारी नहीं होती। मतलब अगर किसी इंसान ने हम पे तेजाब फेंक दिया तो ये हमारी गलती नहीं है। तो ऐसे लोगों का भी हक है समाज में जीने का। ऐसे लोगों का भी हक है खुश रहने का। ऐसे लोगों का भी हक है शादी करने का, माँ बनने का, है ना। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि देख कर मुंह फेर लेना। मेरे साथ भी हुआ कि मैं कहीं खाना खा रही हूँ तो मुझे देखे तो सामने से उठ के चले जाना। मतलब घिन मानते वो लोग। काफी लोग मुझे बोलते कि आप वीडियो मत बनाओ, बच्चे आपको देख के डरते। मेरा भी बच्चा है, मेरा बच्चा मुझसे नहीं डरता, क्योंकि मैंने उसको वो परवरिश में दे रही हूँ। वो बचपन से वो चीज देख रहा है ना। तो मेरा एक ही मकसद है कि समाज में थोड़ी सी बदलाव ला सकूं। कि जो ये छोटे 10-10 रुपए में जो तेजाब का बोतल सेल होता है, जिसको आप 10 रुपए में खरीदते हो बाथरूम साफ करने के लिए, लेकिन जो वो बेच रहा है उसको नहीं पता कि वो बाथरूम साफ करने के लिए क्या करने के लिए ले रहा। और वो बंदा 10 रुपए की तेजाब खरीद के किसी पे अपना खुन्नस निकाल रहा, किसी लड़की पे, किसी लड़के पे डाल रहा है। तो वो सिर्फ उस लड़की की जिंदगी खराब नहीं करा, उसके साथ साथ उसके पूरी फैमिली की जिंदगी खराब हो जाती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो ये सब है ना, ये सब स्टॉप हो। एसिड खरीदना ही बंद करे। जो चीज का डिमांड होता है मार्केट में वही चीज सेल होता है। अगर आप वो चीज खरीदना ही बंद कर दोगे तो बिकना ही बंद हो जाएगा। तो एसिड यूज करना लोग बंद करें, मैं यही चाहती हूँ। और यही चाहती हूँ कि समाज में थोड़ा बदलाव आए। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम लाइफ में आती है, एग्जाम में फेल हो गया तो फांसी लगा लिया, कुछ चेहरे में था दाग आ गया तो उसमें परेशान होकर लोगों ने कुछ कर लिया। जिंदगी में सबकी सबकी लाइफ में परेशानी, मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ मेरी लाइफ में, थोड़ी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन परेशानी सबके लाइफ में होती है ना। तो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझे देख के कुछ सीखे। तो ऐसा बहुत सारा कमेंट भी आता है कि दीदी जिंदगी से हार चुका था, लेकिन जब आपका वीडियो देखा तो सोचा जब दीदी कर सकती तो मैं क्यों नहीं। तो मैं वो सब कमेंट देख के मुझे लगता है कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि मुझे देख के वो कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। तो बस इसीलिए थोड़ा सा आगे जो जा कर रहे हैं कर वही कहते हैं ना जैसे आपने सर शुरुआत की ज़्यादा कुछ नहीं
तो हिम्मत तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल एक अच्छे काम की नीयत तो कर ही सकते हैं। कर ही सकते। और खुदा का लिखा हुआ मुकद्दर अपनी जगह है, हम उसके बंदे हैं, मेहनत तो कर ही सकते हैं। सही बात। तो बिल्कुल सर, आप तो मतलब मैं क्या कहता हूँ, जैसे उन्होंने संघर्ष किया ही है, उनकी तो कहानी हमारे दर्शक देख ही रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी भी कहानी को सुने लोग, समझें आपकी आपने जिस प्रकार से इनका परेशानी में साथ दिया, उस चेहरे के साथ आपने समाज में इनको स्वीकार किया। प्रेम इसको कहते हैं कि सामने वाला किस परिस्थिति में कैसा है, प्रेम में स्वीकार करना, वो मिले ना मिले, प्रेम तो प्रेम होता है। प्रेम ऐसा नहीं है कि सामने वाला नहीं मिला तो हम उसका जीवन खराब कर दें, वो प्रेम ठीक है। और शायद जो भी इसने किया, या ऐसे लोग होते हैं शायद उन्होंने प्रेम को नहीं समझा। प्रेम तो राधा कृष्ण का भी है, नहीं मिले जीवन भर एक दूसरे को प्रेम करते रहे। प्रेम तो भगवान राम का भी है, जो अपनी पत्नी को खोजते हुए जंगलों में भटके, चाहते तो ईश्वर थे, कुछ भी कर सकते थे। तो प्रेम तो वो होता है, प्रेम ये होता प्रेम है कि वही होता है। आप साथ निभाएं, प्रेम आपका है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक मिसाल है समाज के लिए। शादी से पहले मम्मी ने संभाला, शादी के बाद पति ने बच्चों की तरह संभाला। बहुत अच्छी बात मैम। तो फिर आपने जैसे बताया कि आपके जीवन का सबसे बुरा दिन आपके साथ ही एसिड अटैक हुआ, आपके जीवन में किस दिन आपको लगा कि मैं आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है? पहला तो तब था जब मैंने इनको पाया, और दूसरा वो दिन था जो सबसे ज्यादा स्पेशल था, जब मैं माँ बनी और पहली बार मैंने अपने बेटे को गोद में लिया और उसको मैंने जब फील किया। तो उसके बाद, उससे पहले मैं रहती थी, उदास रहती थी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती तो मैं बहुत ज्यादा रोती थी, ये मुझे संभालते थे। लेकिन जब से मैं माँ बनी हूँ, जब से मेरा बच्चा आया, हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं कभी कोई परेशानी नहीं, अभी भी हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम राशन भी नहीं खरीद सकते, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इनकम नहीं, कुछ भी नहीं है। कभी कोई कोई मन तो हमारा इतना स्ट्रगल जाता है कि मैं बता नहीं सकती। तो जब हमारे लाइफ में इतना ज्यादा परेशानी होती है, जब अपने बच्चे को हम देख लेते, तो हमें लगता है हम बहुत खुश नसीब है। बिल्कुल, माँ बनने का एक एहसास तो माँ ही समझ सकती है। क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था माँ बनूंगी। शादी जब बच्चा नहीं हुआ था, तब बच्चे देखते थे, भूत वाली आंटी आ गई, भूत वाली आंटी आ गई, ऐसे मुझे बोलते थे। तो मैं सोचती थी कि मेरा बच्चा जब होगा तो वो भी मुझे भूत वाली मम्मी बोलेगी क्या। तो ये सोच के बहुत परेशान होती थी। लेकिन जब मेरा बच्चा हुआ तो अब देखती हूँ ना कि 2 मिनट के लिए भी वो मुझे नहीं छोड़ता है, हमेशा सीने से लगा हुआ रहता। तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या है मेरे लिए। क्या बहुत अच्छी बात, खूबसूरत बात है कि आप माँ बने और सर ने आपका साथ दिया। बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया पे जैसे आप आ गए, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप चाहते हैं कि मोटिवेशन लोगों को दें, ठीक है। और हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, या तो कमर हिला रहे हैं वो, या कुछ गालियां देते हैं, या किसी और प्रकार की चीज़ें। असल में अगर कोई इन्फ्लुएंसर होता है तो आप जैसा होना चाहिए कि वो जीने की तरीका सिखाता है, कि भाई आपके जीवन में कुछ भी, कोई भी कैसी भी चीज़ घटना घट जाए, कभी हार नहीं मानना, कि अब नहीं करना, आगे बढ़ते रहना। तो जैसा कि आप सब देख रहे थे, हमारे बीच में आज रेशमा बहन जी और उनके पतिदेव अशोक जी आए हुए थे। और मैं ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान इनको और तरक्की दे, और सारे जितने भी हमारे बोल विभाग के दर्शक हैं जो हमें फॉलो करते हैं, या जो भी इनके वीडियो को देखते हैं, तो हम चाहेंगे कि इनको फॉलो करें, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करें। और बाकी मोटिवेशन ये इतना समाज में दे रहे हैं कि आपको कहीं मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जीवन में कभी भी आप हार मानने की तरफ जाएं, आपको लगे कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, तब इनकी कहानी को आप बोल विभाग पे जाइए और ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, जीने की चाह मिलेगी। फिर मिलते हैं नए किसी मेहमान के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।